हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ जिसको नेक्स्ट चैप्टर का। आज से मैं आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स या टॉपिक है सिर्फ वो क्लियर करवाऊँगी ताकि हमारा कोर्स थोड़ा जल्दी हो जाए, ठीक है। और आपको ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना करना पड़े, आपको भी जल्दी समझ में आ जाए। तो आज का हमारे चैप्टर का नाम है दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ एवं सिद्धांत तथा लेखांकन की शब्दावली। पर हमें सिर्फ ये जानना है कि दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ क्या होता है, क्योंकि जितने भी हम एंट्रीज करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि दोहरा लेखा प्रणाली होती क्या है। तो इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि इसका आविष्कार क्या हुआ था। दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार कहाँ हुआ था। दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार सर्वप्रथम इटली के वेनिस नगर के प्रसिद्ध गणितज्ञ ल्यूकस पैसियोली के द्वारा 1494 में किया गया था। इसमें मैंने आपको पहले चैप्टर में भी बताया था कि इसकी जो खोज हुई थी सबसे पहले इटली के वेनिस नगर में की गई थी, और जिस वैज्ञानिक ने किया था उसका नाम था ल्यूकस पैसियोली, और जिस सन में की गई थी वो सन थी 1494, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें बुक में कुछ संशोधन किए गए, कुछ चीज़ों को थोड़ा वर्णन किया गया, बताया गया अच्छे से विस्तार से। तो उन वैज्ञानिक जिन्होंने वो किया था उनका नाम था एचहोल्ड कैसिल। इन्होंने एक पुस्तक लाई 1543 अंग्रेज़ी में अनुवाद किया। उसके बाद धीरे धीरे उसमें परिवर्तन और सुधार किए गए। इसकी खोज पश्चिम देशों में हुई थी, इसलिए इसे पाश्चात्य बही खाता प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है। तो हम जान लेते हैं दोहरा लेखा प्रणाली होती क्या है, ठीक। साधारण शब्दों में दोहरा लेखा प्रणाली शास्त्रीय पुस्तक पालन की उस न्यायपूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली से है जिसके अंतर्गत प्रत्येक लेन देन के दोनों रूपों को दो स्थान पर लिखा जाता है। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट दोहरा लेखा प्रणाली से हम पुस्तक पालन की उस न्यायपूर्ण यानी कि जिसमें कोई पक्षपात ना हो, बिल्कुल न्याय एकदम सही तरीके से की जाए और वैज्ञानिक द्वारा मान्य हो, उस प्रणाली है। इसके अंतर्गत हम लेन देनों को दो स्थानों पर लिखते हैं। एक स्थान पाने वाला के पक्ष में, एक स्थान पाने वाला और दूसरा देने वाला के पक्ष में लिखते हैं, ठीक है। अब कोई भी वस्तु आती है तो दूसरे के खाते में वस्तु जाती है, ये तो नियम है। अगर हम किसी से ले रहे हैं तो दूसरे के पास से तो वस्तु जा रही है, भले हमारे पास आ रही हो, सेम थ्योरी है। जैसे कि किसी एक पक्ष को लाभ होता है, दूसरे को हानि होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे आप दुकान पे कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो आप सपोज कर लीजिए कि आपने 1 किलो आटा खरीदा, तो आटा खरीद रहे, तो आटा तो आपके पास आ रहा है और पैसे उनके पास जा रहे हैं। तो आपके पास आटा आ रहा है तो यानी उसके पास से आटा जा रहा है, और आप उनके पास पैसे जा रहे हैं, आपके पास से पैसे जा रहे हैं, यानी कि एक पक्ष को लाभ हो रहा है तो दूसरे पक्ष को हानि हो रहा है। इसलिए एक पक्ष को डेबिट किया जाता है, दूसरे को क्रेडिट किया जाता है। अतः किसी भी लेन देन को दोनों पक्षों में लिखना, और एक पक्ष आने वाले पक्ष में और पाने वाले पक्ष में, देने वाले पक्ष में लिखना दोहरा लेखा प्रणाली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं या लक्षण। दो पक्षों पर प्रभाव। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, इस प्रणाली के प्रत्येक लेन दोनों रूपों में लिखा किया जाता है। जाने से दो पक्षों पर प्रभाव पड़ता है। अब हम दोनों पक्ष में लिख रहे हैं तो दोनों पक्षों पर प्रभाव पड़ेगा। एक खाते को डेबिट किया जाता है, दूसरे को क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट्स, ऋणी एवं धनी दोनों पक्षों का योग समान होना। अगर जब हम दोनों में लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप डेफिनेशन से समझते हैं, इसमें ऋणी पक्ष की समस्त राशियों का योग धनी पक्ष की समस्त राशियों के योग के बराबर होना चाहिए। अब हम जैसे दोनों में लिख रहे हैं, इसलिए जो डेबिट साइड का योग होगा वो क्रेडिट साइड का योग, दोनों का योग सेम होना चाहिए, तभी हमारा तलपट बिल्कुल सही बनेगा। निश्चित नियमों का पालन। इसे बनाने के लिए व्यापारिक सौदे को डेबिट व क्रेडिट दोनों को बिल्कुल निश्चित नियम से करना चाहिए। ये नहीं कि अपने मन से किसी में भी लिख देना है, बिल्कुल रूल्स फॉलो करके करना चाहिए। वैज्ञानिक प्रणाली। इस प्रणाली में कुछ निश्चित नियमों के अनुसार लिखा किया जाता है, इसलिए इस प्रणाली को वैज्ञानिक प्रणाली कहते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा इस प्रणाली को प्रूफ किया गया है। क्रमबद्ध लेखा। इसमें जितने भी लेन देनों का लेखा किया जाता है वो क्रमबद्ध किया जाता है। ये नहीं कि आज लिखा हुआ उसको कल करेंगे, नहीं, बिल्कुल आज का लेखा आज ही करेंगे और कल का लेखा कल, एकदम लाइन से लिखते हैं। अंक गणितीय शुद्धता का ज्ञान कराने में सहायक। इससे हम प्रत्येक लेन देन में जो हमारे अंक गणितीय यानी कि टोटल करने में जो मिस्टेक हुई है उसका पता आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू टू वॉचिंग। आप मेरी वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।